नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 34वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम निस्बत और तनासुब पर अहम अमल सीखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक वज़ाहत इंशाअल्लाह हम करेंगे। इसमें जो टॉपिक के ऊपर हम इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे वो तमाम उन्वान यहाँ पर एक-एक करके देख लेते हैं। निस्बत और तनासुब है और अलजिब्री इबारतों की अज़ाए ज़रबी करना। इसके अलावा मुख्तलिफ पैमाइश की इकाई और उनको किस तरह से तब्दील करना। तो इस तरीके से ये तमाम वज़ाहत इंशाअल्लाह आज के दिन हम सीखेंगे। तो हम इसकी मिसाल ले लेते हैं तलबा। पहली ज़रब की सूरत में इसकी वज़ाहत है किस तरीके से ज़ैल के आदात के मुफ़र्रद ज़ैल के आदात के मुफ़र्रद ज़ाए ज़रबी की सूरत में वज़ाहत की गई है। यहाँ पर तलबा देखिए किस तरह से 14 की अज़ाए ज़रबी करना है। 14 को हम 2 अदद से इस तरह से ज़रब करें कि इसका हासिल ज़रब हमें मिले, तो 7 दूनी 14 या 2 सते 14 भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी अदद है, तो आप सोच रहे होंगे 1 ज़रब 14, उसे यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इल्म में है। अब इसी तरह से 27 को ले लें तलबा, तो 27 को हम सबसे पहले छोटा अदद तलाश करें। क्या 27 2 के पहाड़े में आता है? तलबा जी नहीं, तो हम 3 से शुरू करें फिर। 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 को कितनी मर्तबा ज़रब करें? 27 आएगा, तो हमें 9 मर्तबा ज़रब करना होगा। 3 नवा 27। अब यहाँ पर जो 3 है, इसको तलबा हमने इसको इसी तरह से रख लिया है, ठीक है? अब बच गया 9। इस 9 की मज़ीद अज़ाए ज़रबी होने वाली है। 9 यानी 3 को 3 से ज़रब करेंगे, तो ये तलबा हो गया 9। तो इस तरह से ये 9 की अज़ाए ज़रबी हो गई और हम इसे कहेंगे कुल 27 की अज़ाए ज़रबी। तो ये 27 की अज़ाए ज़रबी कहलाएगी क्या? 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो इसी तरह से अब हम एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर 36 की अज़ाए ज़रबी, ठीक है? तो यहाँ पर तलबा बराबर नहीं लिखा हुआ है, हम बराबर लिख लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो 36 के अज़ाए ज़रबी हम करेंगे, तो इस 36 को हम सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ तलबा डायरेक्ट 3 से शुरू किया है, तो आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? 3 को 12 से ज़रब किया है, 12 तियाँ 36, ठीक है? फिर उसके बाद 12 की अज़ाए ज़रबी किया है, 2 छंग 12। फिर अब 6 की अज़ाए ज़रबी मज़ीद हो सकती है, 6 की अज़ाए ज़रबी हुई 2 ज़रब 3। तो इस तरह से तलबा इसकी कुल अज़ाए ज़रबी जो 36 की थी, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम इस तरह से भी तलबा कर सकते हैं। इसकी अज़ाए ज़रबी अगर हमें 36 करना है, आपको पता है इस तरह से अज़ाए ज़रबी करना, तो आप इस तरह से करिए। 2 से शुरू करें, 2 से हम तक़सीम करेंगे। 36 को मैं 2 से तक़सीम करूँ, तो ख़ारिजी किस्मत 2 एका 2। अब 1 बच गया 3 में, 1 को 6 के साथ रखेंगे, तो ये 6 16 हो गया, 2 2 अट्ठे 16। फिर ये 18 जो है मज़ीद 2 से तक़सीम होने वाला है, तो 2 नवा 18। अब 9 2 से तक़सीम नहीं होने वाला है, हम इसे अब 3 से तक़सीम करेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तक़सीम हो गया। अब 3 मज़ीद तक़सीम होगा, 3 को 1 से तक़सीम करें। तो हम यहाँ पे तलबा हमें हासिल जो हुआ है, वो 2 2 मरतबा है और 3 2 मरतबा है। तलबा यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेम वही जवाब है। तो हम इसी तरह से 14 को भी कर सकते हैं और 27 को भी कर सकते हैं। आपको जो मुनासिब ठीक लगता है तलबा, आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अब हम कुछ निस्बत पे आ जाते हैं, निस्बत के सवालात समझ लेते हैं। निस्बत को मुख्तसर सूरत में कैसे तहवील करना है, ठीक है? मुख्तसर सूरत में तहवील करना। न दी गई निस्बत है, तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की अज़ाए ज़रबी करने से हमें एक मसावी आदाद मिलेंगे और उससे वो मसावी आदाद कट जाने की वजह से निस्बत मुख्तसर सूरत में इख्तियार कर लेगी। तलबा यहाँ पर देखिए ये एक्स नहीं है, ये ज़रब की सूरत है, इसे आप समझिए कि ये ज़रब है, प्रिंट में है, बहुत कम वक्त में ये पीडीएफ तैयार किया गया है, इसलिए तलबा इसको समझ के रख लें, ठीक है? ये तमाम जो हमने बॉक्स में किए हैं, ये ज़रब की सूरत में है। तो इसे हम
देखिए किस तरीके से मुख्तसर किया गया है। 4 का मतलब होता है 4 ज़रब 1, 8 का मतलब होता है 4 ज़रब 2। अब ये 4 है कैंसल हो गए, क्या बच गया सिर्फ 1/2। 1/2 को निस्बत में लिख देंगे 1/2, ठीक है। इसी तरह से 27 को लिखना है 7 ज़रब 4, और ये 7 को लिखेंगे 7 ज़रब 1। तो इस तरह ये 7 कैंसल हो गए, बचा 4/1, और 4/1 का मतलब होता है 4/1। तो इस तरह से तलबा हम लिख सकते हैं। मैं आपको अभी इस तरह से भी बताऊं, अगर आप इस तरह से बेहतर समझते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कट करें, 4 एका 4, 4 दूनी 8 आ गया। अभी लिखिए 1/2। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है 28/7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 एका 7, 7 चौक 28, 4/1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आप बेहतर समझ सकें वो आपके लिए है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अब यहाँ पे तलबा हम आते हैं कुछ पैमाइश में इकाई में तहवील करना, मसावी इकाई में तहवील करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इसलिए सीख रहे हैं कि अभी हमने आपको 50 पैसे दिए और 10 रुपए दिए, तो कुल कितने पैसे हमने आपको दिए हैं, तो आप जोड़ के बताएंगे। तो आपका जवाब कितना आएगा? जवाब 60 आ सकता है, हाँ, या नहीं तो 10 रुपए 50 पैसे आ सकता है। तो किस तरह से आप इसे जमा करेंगे, जवाब हासिल होगा, यही चीज को समझना है। यही चीज समझाने के लिए हम मसावी इकाई को समझा रहे हैं। जैसे हमने 10 रुपए दिए आपको और 50 पैसे दिए हैं, तो 10 रुपए और 50 पैसे, पैसे को पैसे के नीचे लिख देंगे और फिर इसके बाद हम जमा करेंगे, तभी ये होगा। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप मसावी इकाई में तकसीम कर देंगे, तब आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आपका जवाब क्या होगा, 50 में 10 जमा कर देंगे 60, फिर क्या बोलेंगे, 60 रुपए बोलेंगे कि 60 पैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर मेरे पास तो 10 रुपया था, 60 पैसे कहाँ से आ गए, वगैरह। तो ये हिसाब जब तक आप इसे अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। इसलिए ऐसी गलती ना हो, हम इंशाल्लाह आज इसे अच्छी तरह समझ लेंगे। तो इसके लिए आपको ये, आपके इल्म में ये है कि 1 मीटर जो होता है उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये तब्दीली हमें मालूम है, ये भी आपको पता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 13 नहीं होते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इसी तरह से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वगैरह और भी बहुत सारी चीजें इस तरह से हैं जो आपको इल्म में हैं। तो उसी का इस्तेमाल करना है, कोई नई चीजें नहीं लानी है आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पर मजीद कुछ मालूमात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, उसे पूरा कर लेते हैं। क्या यहाँ पर माल पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपको 1 दर्जन बराबर कितना अदद होता है, तो 1 दर्जन हम 12 अदद के बराबर समझते हैं। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं लाइन। जैसे स्केल में आप देखते हैं, ये 0, फिर 1 सेंटीमीटर और बीच में 10 लाइन होती है, 1 2 3 4, ये 5वीं, फिर 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और ये 10वीं। तो इस तरह से 10 लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं 10 मिलीमीटर। तो ये फासला हो गया 1 मिलीमीटर का। तो इस तरह से कुल 10 मिलीमीटर का फासला होता है। तो तलबा इस तरीके से ये थी तब्दीली, जो हमें इकाई तब्दील करने के लिए हमें याद रखना है तलबा। तो अब हम तलबा आ जाते हैं मश्क की तरफ। मश्क में पूछे गए सवालात हैं, अब इसकी भी अजाइजर भी करना है, ठीक है। तो पहले तरीका जो हम यहाँ पे सफ़े में ऊपर बता है उसी तरीके से कर लेंगे, फिर अपने अंदाज से भी कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि इसी अंदाज से करके आपको कॉपी में दर्ज करना है, लेकिन हम इस 5 है,
अब 45 को मैं 5 से तकसीम करूं तो 5 9 45 हो गया। इसका मतलब 5 को 9 से ज़रब करने से हमें मिला 45। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 9 की मजीद अज़ाए ज़रबी होने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे जगह बनी है। 5 तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब 9 की अज़ाए ज़रबी होती है 3 ज़रब 3, ये हो गई मुकम्मल। तो 45 की अज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 3 ज़रब 3, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 45 की अज़ाए ज़रबी। ठीक है, 3 से शुरू कर सकते हैं, 3 एका 3, 3 पचे 15, 45 को तकसीम किए 15 आ गया। अब 15 को 3 से तकसीम करिए, 3 पचे 15, अब 5 को 1 से तकसीम करिए, तो आपकी अज़ाए ज़रबी वही आई जो यहाँ पे हमने हासिल की। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 45 बराबर 3 ज़रब 3 ज़रब 5। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब यहाँ पर 38 की अज़ाए ज़रबी करना है, तो इसका मतलब हम 38 को क्या करेंगे, पहले 2 से तकसीम करें। 38 को 2 से मैं तकसीम करूं तो 2 एका 2 और 1 बच गया, 1 8 18, 2 9 18। ठीक है, अब 19 की तो अज़ाए ज़रबी होने वाली नहीं है, तो इसकी यही अज़ाए ज़रबी है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, 48 में 48 को शुरुआत किया गया है 3 से तकसीम करने का। 3 से तकसीम करें, 3 एका 3, 4 में से 1 बच गया, 1 8 18 हो गया, 3 चौक 18 हो गए। अब यहाँ पर 16 बच गए, तो 16 की अज़ाए ज़रबी जो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे 4 लिखा है। अब 4 को किससे ज़रब करेंगे 16, तो 4 को हम 4 से ज़रब करेंगे, 16 आ जाएगा। तो 3 तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब मजीद 4 सबकी अज़ाए ज़रबी होने वाली है, इस 4 की भी अज़ाए ज़रबी होने वाली है, तो 4 की अज़ाए ज़रबी हो गई 2, और फिर इस 4 की भी अज़ाए ज़रबी करेंगे। यहाँ पे ये तो 4 की हो गई थी, अब इसकी 2 ज़रब 2, ये भी 4 की अज़ाए ज़रबी। तो तलबा इस तरह से है। अब आपको ऐसा लग रहा है कितना 4 4 2 2 लिख रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं, आप इधर इस तरह से कर लीजिए, ये आसानी से 2 से तकसीम होने वाला है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से तकसीम होने वाला है, 2 छंग 12, फिर ये 2 से मजीद तकसीम हो रहा है, 2 तियां 6, अब ये 3 के अलावा किसी अदद से नहीं होने वाला है। तो इसकी अज़ाए ज़रबी आप हम लिख लिए, क्या मिला, 2 कितनी मरतबा है, 4 मरतबा, और 1 3 मरतबा। तो यही जवाब हमें यहाँ पर भी मिला है। तलबा आप जो बेहतर सकते हैं उस तरीके से इसकी जवाब लिख सकते हैं आप। ठीक है, तलबा अब यहाँ पर 98 की है, तो 98 की आप शुरुआत करते हैं, 2 अदद से मैं कर देता हूँ। 98 को 2 से तकसीम करता हूँ, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, हाँ, 2 9 18 बराबर। अब 2 तो ऐसे ही अपनी हालत में रहेगा ये, लेकिन 49 की अज़ाए ज़रबी करूंगा, तो 49 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 6 किसी से भी नहीं, ये डायरेक्ट 7 सते 49 होता है, तो इसकी अज़ाए ज़रबी डायरेक्ट आ गई, 2 ज़रब 7 ज़रब 7। ठीक है तलबा, अब इसी तरह से हम आते हैं 120 के अज़ाए ज़रबी। तो हम शुरुआत करते हैं 2 से तकसीम करना। 120 को 2 से तकसीम करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 2 छंग 12 और 0 लगा लिए, ये हो गई। अब मजीद हम 60 के अज़ाए ज़रबी करेंगे, तो पहले 60 को 2 से तकसीम करें, 2 तियां 6 और ये 0 लगाए। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते जाएं, 2 तो हमें 2 बार मिल गया है। अब फिर 30 को मजीद 2 से तकसीम करने वाले हैं, 2 एका 2, 2 पचे 10, तो ये 30 की अज़ाए ज़रबी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम और आगे तकसीम अज़ाए ज़रबी होने वाली है, 2 को 3 बार लिख लें पहले से। अब हम अज़ाए ज़रबी करेंगे 15 की। ठीक है, 15 की अज़ाए ज़रबी, तो 3 पचे 15, तो इसमें कोई अदद अब ऐसा नहीं बचा है जिसकी अज़ाए ज़रबी अब करनी है, तो ये हो गया। आप इसको इस खड़ी सूरत में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 छंग 12, फिर 2 से तकसीम करिए, 2 तियां 6, फिर 2 से तकसीम करिए, 2 एका 2, 2 पचे 10, ये 2 से नहीं तकसीम होने वाला है, 3 से, 3 पचे 15, अब 5 5 से तकसीम होगा, तो यहाँ पे 2 3 बार है और 3 और 5 है, तो इस तरह से तलबा आप अज़ाए ज़रबी कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये अज़ाए ज़रबी मश्क़ की तमाम समझ में आ गई होगी।
जब हम अज़ा ज़रबी कर लेंगे तो तलबा हम निस्बत को मुख्तसर भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तलबा मुख्तसर वाले सवाल पे। यहाँ पर इसे 32 है और 40 है। ठीक है, तो 32 और 40 की अज़ा ज़रबी ऐसे करें कि जिसमें कोई भी एक अदद मुश्तरिक हो, कोई भी एक अदद मुश्तरिक है होना चाहिए। इसका मतलब दोनों अदद जो है दोनों एक पहाड़े में आना चाहिए, 32 भी और 40 भी। तो आप किस तरह से करना उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो तरीका ऑप्शन दिया है, पहले मैं इसे समझाऊंगा, फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसे 8 इस तरह से लिखेंगे, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40। अब यहाँ पे तलबा 8 बच गए हैं, 8 8 कट कर दिए, बचा क्या, 4 और 5। ठीक है, तो ये 4 और 5 इस तरह से आया है, और आप किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। आपके जहन में डायरेक्ट 8 नहीं आ रहा है, 2 से आप इसे तकसीम करना शुरू करिए। ठीक है, 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 1 बच गया, 1 और 2 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर मजीद इसे 2 से तकसीम करना चाहिए, 2 एका 2 और ये 0, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से तकसीम करें, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। तो आपको अगर छोटे नंबर से भी अगर आप करना चाहें, तभी भी आप अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि 8 से ही करें, लेकिन ये टारगेट पहुंचना बहुत अहम है। वक्त बचाने के लिए आपको बड़े अदद का चयन करना पड़ेगा, बड़े अदद को चुनना पड़ेगा, ताकि आप वक्त बचा सकें। लेकिन पता चला वक्त बचाने के चक्कर में आप सवाल ही ना कर पाए, तो इसलिए आप पहले छोटे आदाद से करिए, फिर उसके बाद आपको जैसी आपके अंदर स्किल आ जाती है, बुरियत आती है, आप वैसे आगे बढ़िए। सवाल नंबर 2 देखिए अब तलबा, यहाँ पे आप देखिए ये सेम सेम नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट 11 से तकसीम होने वाला अदद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 11। ठीक है, 11 को 6 से ज़रब करेंगे और 11 को 8 से ज़रब करें, 11 चंग 66, 11 अठे 88, तो ये 11 11 कट गया, 6 और 8 बच गया। ठीक है, और ये मजीद तकसीम होने वाला है किससे, देखिए 2 से। हम आगे और डैश बना दे, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिर्फ मुख्तसर सूरत थी वो 22 होना चाहिए था। यहाँ पर डायरेक्ट 22 ज़रब 3 और 22 ज़रब 4 था, लेकिन जरूरी नहीं है आपको वही सूरत आप लिखें। आप के लिए आप आगे मजीद इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे 63 है और यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर हम देखिए किससे तकसीम करें, 3 से तकसीम होने वाला है 63, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 पचे 15, तो ये 3 3 दोनों जगह पर है। और यहाँ पर मजीद ये तकसीम होने वाला है 21 और 15, किससे, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट हम 9 के पहाड़े से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 7 9 63, ये ज़रब है, और 9 9 पच्चे 45, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा, आपको इस तरह से ठीक लग रहा है, आप इस तरह से करिए। इसको डायरेक्ट 3 से शुरुआत करिए। हाँ, 3 दूनी 6, 3 एका 3 और 3 एका 3, 3 पचे 15। अब ये 3 3 कट गया, कितना बचा, 21 और 15 बचे। फिर अभी इसे तकसीम करिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ये 3 3 कट गया, 7/5 बचे। तो जिस तरह से आप ठीक महसूस करें उस तरह से आप लिखिए,
फिर बाद में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खुद आगे फास्ट करने की कुव्वत आ जाएगी। अब हम यहाँ पे चौथे सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ 72 और 48 है। 12 से हम इसे देख लेते हैं, या 12 के साथ 12 चौक 48, 12 छंग 72, ये 12 12 कट गए, और फिर ये मजीद 2 से तकसीम होंगे, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, तो ये 24 के पहाड़े से डायरेक्ट कट जाएंगे। है, तो यहाँ पर आप 2 से शुरू करिए, जिस तरह से भी आप ठीक लगता है इस तरीके से हम इसे तकसीम कर सकते हैं तलबा। ठीक है तलबा, पांचवें सवाल में हम इसको डायरेक्ट ये 13 के पहाड़े में ले लेते हैं, 13 के पहाड़े में तकसीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 13 पच्चे 65 और 13 या 39, तो ये हो गया। अब इसमें 13 13 कट गए, बचेगा जो अदद वो लिख लेते हैं 5/3। तो तलबा यहाँ पर अज़ाइज़ ज़रबी के तरीके से इस निस्बत को हमने मुख्तसर सूरत कर ली है। ठीक है, अब हम तलबा हम इकाई को किस तरह से यकसा इकाई में तब्दील करने के लिए खाली जगह को पुर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में 1 लीटर कितने मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 1000 मिलीलीटर, और 1 किलोग्राम बराबर होगा कितना ग्राम, तो किलो की जगह पे हम लिख ले 1000 किलोग्राम। इसी तरह से 1 मिनट में कितना सेकंड होंगे, 60 सेकंड। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो तलबा यहाँ पर आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो ये अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए 1 लीटर में 500 और 500, ये दोनों यानी आधा आधा लीटर अगर हम जमा करें तो ये तलबा ये हो जाएंगे 1000 मिलीलीटर। आप अगर देखें एक पैमाना जो होता है वहां पर देखिए दूध वाले के पास यहाँ पे जो लिखा होता है वहां पे एक लिखा रहता है 500 ml, या लिखा रहेगा इस पैमाने के पास 200 50 ml यानी 1 पाव का वगैरह। तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर होगा हम 1000 मिलीलीटर। जिस तरह से अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे किलो है तो 1 किलो लीटर क्यों नहीं है, तो यहाँ पे लफ्ज किलो का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ 1 लीटर बराबर हम लिखते हैं 1000 मिलीलीटर। तो उम्मीद है तलबा आपको ये वजाहत समझ में आ गई होगी। आज के दिन की तमाम वजाहत अगर आपको समझ में आ गई है, आप अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए, अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हम सबको जज़ाय खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।